नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा में स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिजिक्स का मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव के सारे क्वेश्चन को हम लोग यहां पर क्या करेंगे, इस क्लास में पढ़ेंगे। ये जो मॉडल पेपर है वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें मैं आपको फिजिक्स के मॉडल पेपर के सारे 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप कहीं नहीं कीजिएगा। और अगर आपको हमारा क्लास पसंद आया तो आप इस चैनल को भी क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाकर वहाँ का नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, ताकि और भी कोई वीडियो आए तो आपका उसका नोटिफिकेशन क्या हो, चला जाए। तो आइए आज हम अपनी क्लास को क्या करते, स्टार्ट करते। हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आवेशित समतल चालक के नज़दीक विद्युत क्षेत्र होता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका जो करेक्ट आंसर होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र ई और विद्युत विभव के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो आपको पता होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच जो रिलेशन होता है वो होता है ई जो होता है बराबर होता है माइनस ऑफ डी वी अपॉन डी आर के बराबर होता है। ई बराबर माइनस ऑफ डी वी अपॉन डी आर के बराबर होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की विद्युतीय धारिता क्या होती है। 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की विद्युतीय धारिता क्या होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 1 माइक्रोफेराड होती है। वो क्या होती है, 1 माइक्रोफेराड होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समांतर पट्टिका संधारित्र का धारिता होता है। समांतर पट्टिका संधारिता का धारिता क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट आर ए अपॉन डी होता है, यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी और वोल्ट मीटर। डाउट नट। अगर स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन में फंस गए हो तो क्वेश्चन को क्रॉप करो, मात्र 5 सेकंड में सॉल्यूशन मिलेगा। चाहे वो क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का हो, क्लास 6 से 12, नीट आईटी जेईई मेंस एंड एडवांस का क्वेश्चन हो, फिजिक्स का क्वेश्चन हो, केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो, मैथ का, बायोलॉजी का कोई का भी क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है तो क्वेश्चन को क्रॉप करो, मात्र 5 सेकंड में सॉल्यूशन मिलेगा। क्लास 9 से 12 हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में डेली लाइव क्लास चल रहा है डाउटनट पर। डेली 3 करोड़ छात्र डाउटनट से तैयारी कर रहे हैं, तो आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। का प्रतिरोध भी है। तो इस दोनों के बीच रिलेशन क्या होता है। तो इस दोनों के बीच जो रिलेशन होता है, जो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है वो ज़्यादा होता है गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध से, यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 5 का ए नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा निम्नलिखित में कौन है। व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा निम्नलिखित में से कौन है। तो आप लोगों को पता होगा कि व्हीट स्टोन का जो व्यवहारिक ढांचा जो होता है वो मीटर ब्रिज होता है। इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका क्या होगा, मीटर ब्रिज, यानी इसका जो करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है। एक तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड्स अपॉन इट्स, किस पर डिपेंड करता है। तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल, यानी पदार्थ की प्रकृति पर ये क्या करता है, डिपेंड करता है, यानी उत्तर इसका होगा डी। अब आपको पता होगा कि जो किरचॉफ्स लॉ के बिंदु नियम में निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि कंजर्व रहती है, संरक्षित रहती है। तो आपको पता होगा कि जो चार्ज होता है वो क्या होता है, कंजर्व होता है, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी आवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। धारावाही चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो त्वरित होती है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है। तो विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, ये हम लोग क्लास 10 में भी पढ़े। इसका जो करेक्ट आंसर होता है बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो इसके बारे में हम लोग सबसे पहले हम लोगों को पता है कि जो एफ वेक्टर होता है वो बराबर होता है क्यू इंटू बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के बराबर होता है। अब ऑप्शन मिला सकते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। ये सभी लोगों को पता है कि चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वेबर होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन देखते हैं। जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध है उसका शक्ति गुणांक क्या होगा। जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध है उसका शक्ति गुणांक जो होता है वो बराबर होता है, शक्ति गुणांक जो होता है वो बराबर होता है कैपिटल आर
डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, यानी जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग माध्यमान होता है। प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग माध्यमान होता है, ये बराबर होता है पीक 1/√2 इंटू पीक करंट, यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शिखर धारा का मान डिवाइडेड बाय √2। आइए 15 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन बोल रहा है कि एक चुंबक की चुंबकीय लंबाई Lm और ज्यामितीय लंबाई Lg है, तो इन दोनों के बीच सही संबंध क्या है। तो हम लोगों को पता है कि Lg जो होता है, Lg बराबर होता है 6/5 ऑफ Lm। Lm मतलब चुंबकीय लंबाई, यानी जो ज्यामितीय लंबाई होती है वो बराबर होती है 6/5 ऑफ चुंबकीय लंबाई के, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि BH पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और डेल्टा नमन कोण है, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो हम लोगों को पहले से पता है कि इसका जो सही ऑप्शन होगा वो BH अपॉन कोस डेल्टा होता है, BH अपॉन कोस डेल्टा होता है, यानी ये देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, यानी यही आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि चुंबकन तीव्रता की इकाई है, चुंबकन तीव्रता की इकाई इनमें से कौन है। चुंबकन तीव्रता की जो इकाई होता है वो होता है एम्पियर पर मीटर, इसी को दूसरे टर्म में क्या लिखेंगे, एम्पियर मीटर इनवर्स, यानी इसका जो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। आइए 18 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते। पूछ रहा है कि चुंबकीय यामोत्तर है, मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन है। क्या होता है मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन जो होता है एक क्षैतिज तल पर होता है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे होता है, यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए 19 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं कि समान समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता होता है। समान समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता क्या होता है। तो आवर्धन क्षमता जो होता है समान समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी में आवर्धन क्षमता बराबर होता है 1 + f/d के बराबर होता है, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब ये आप सभी को पहले से पता होगा कि द फोकल लेंथ ऑफ ए नॉर्मल आई लेंस इज अबाउट, मतलब सामान्य आंख लेंस का फोकस दूरी लगभग होता है, लगभग कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। जो हम लोग जो है मिनिमम कितना सेंटीमीटर के बाद ही देख सकते, 25 सेंटीमीटर के अंदर कुछ नहीं देख सकते। कम से कम जो मिनिमम जो होता है देखने का वो 25 सेंटीमीटर से स्टार्ट होता है। 21 में पूछ रहा है कि हीरा का क्रांतिक कोण क्या होता है। हीरा का जो क्रांतिक कोण होता है वो 24.41 डिग्री होता है, यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए हम लोग 22वां नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते कि दो संपर्कित उत्तल लेंसों का समतुल्य लेंस होता है, यानी 22 नंबर क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा बोल रहा है कि दो संपर्कित उत्तल लेंसों का समतुल्य जो लेंस होता है वो भी क्या होगा, एक उत्तल लेंस होगा, यानी इक्विवेलेंट लेंस ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंस इज कॉन्टेक्ट इज ऑलवेज कॉन्वेक्स लेंस, यानी ऑप्शन नंबर ए, यही आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन, प्रकाशी तंतु का मूल सिद्धांत है। प्रकाशी तंतु का मूल्य सिद्धांत है, कौन मूल्य सिद्धांत है प्रकाशी तंतु का, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है प्रकाशी तंतु का मूल सिद्धांत है, यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी ऑप्शन नंबर डी। 24 नंबर बोल रहा है कि अभी क्वेश्चन जस्ट देखिए ऊपर में, समान आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी होती है। बोल रहा है जो लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन फॉर नॉर्मल आई, मतलब एकदम एक नॉर्मल विजन, मतलब हमें कोई चीज़ आसानी से अच्छे तरीके से दिखा जाए तो कम से कम उस वस्तु को कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा, इसका जो उत्तर होगा 25 सेंटीमीटर, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी, 24 का ऑप्शन नंबर डी। आइए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्नलिखित में प्रकाश की कौन सी घटना सही है। इंद्रधनुष के निर्माण में प्रकाश की कौन सी घटना सही है, वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण इसके लिए क्या है, सही कंडीशन है। किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है। किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है, तो नीले रंग के प्रकाश के लिए, नीले रंग के प्रकाश के लिए कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो अधिक होता है। किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक कम होता है, तो उसका सही उत्तर होगा बैंगनी। अधिक पूछेगा तो नीला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विनाशकारी व्यतिकरण के लिए पथांतर होता है। द पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज, क्या होता है, इसका जो सही उत्तर होगा 2n+1 इंटू λ/2 इंटू λ/2। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 28।
प्रकाश की अनुप्रस्थ रंग प्रकृति को निम्नलिखित में कौन सी घटना पुष्टि करता है? ये क्वेश्चन हम आपको जो आपका फिजिक्स का ऑप्टिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए थे उसमें भी ये मैं क्वेश्चन आपको करा चुका है। तो अगर आप लोग वो वीडियो देखे होंगे तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, उसी से सॉल्व हो जाएगा। तो यानी इसका जो करेक्ट आंसर है ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना जो डिफ्रैक्शन कहलाता है, इसी को हिंदी में विवर्तन कर। अगर आप 2021 परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सौरभ सर का गेस्ट आ गया है। हमारे गेस्ट से पढ़ के पूरे बिहार में विक्की कुमार ने विज्ञान में सेकेंड रैंक हासिल किया है। अगर आप अभी तक विक्की कुमार का इंटरव्यू नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। 10th का 450 फी रखा गया है, 12th का 500 फी रखा गया। पेमेंट आपको यही गूगल पे नंबर और फोन पे नंबर जो दिखाई दे रहा है 7903979715 नंबर पर करना है। उसके बाद पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पर कर देना है। उसके बाद हमारी टीम आपको गेस्ट प्रोवाइड करा देगी। सौरभ सर के गेस्ट से पढ़ के विक्की कुमार ने पूरे बिहार में विज्ञान संकाय में सेकंड टॉप किया है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, चांदी का कार्य फलन होता है। चांदी का कार्य फलन होता है, कितना फलन होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लांक नियतांक का मान कितना होता है? द वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट कितना होता है? जो वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट होता है मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। यानी जो आपका कौन सा ऑप्शन में ये चीज़ दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर सी, ये आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं कि फोटोन का गतिक द्रव्यमान होता है। फोटोन का गतिक द्रव्यमान कितना होता है? तो फोटोन का जो गतिक द्रव्यमान होता है हम लोगों को पता है कि इसका जो सही ऑप्शन होगा H/c इंटू लैम्डा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 33 का सॉल्यूशन देखते। निम्नलिखित में कौन श्रेणी प्रावेगनी परिसर में है? निम्नलिखित में कौन श्रेणी प्रावेगनी परिसर में है? तो लाइमन श्रेणी जो होता है वो प्रावेगनी परिसर में होता है, यानी इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। रेडियो एक्टिविटी के लिए निम्नलिखित में कौन उपयुक्त नहीं है? रेडियो एक्टिविटी के लिए कौन उपयुक्त नहीं है? तो प्राकृतिक घटना जो होता है वो रेडियो एक्टिविटी के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन होता है, जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन किसको कहेंगे? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो होता है, बीटा क्रेन जो होता है, तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन होता है, यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। पूछ रहा है कि अल्फा कण होता है, अल्फा कण कैसा होता है? तो हम लोगों को पता है कि अल्फा कण जो होता है हीलियम न्यूक्लियस की तरह होता है, यानी हीलियम नाभिक की तरह होता है, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा 36 का सी होगा। आइए हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं कि प्रेसी एंटीना की प्रास डी टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई एच और पृथ्वी की त्रिज्या आर है, तो इनके बीच में क्या रिलेशन होता है? इनके बीच में जो रिलेशन होता है, जो डी होता है वो बराबर होता है स्क्वायर रूट अंडर 2 इंटू एच इंटू आर के बराबर होता है। आप ऑप्शन देखिए कौन ऑप्शन मैच कर रहा है, वही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी इससे मैच कर रहा है, यही नहीं, यही इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 38 देखते। मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा होती है, मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की जो ऊर्जा होती है वो बराबर होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 39 का सॉल्यूशन देखते। जब अपद्रव्य को नोज अर्धचालक में मादित किया जाता है तब अर्धचालक की चालकता क्या होती है? तब अर्धचालक की चालकता जो होती है बढ़ जाती, इंक्रीज कर जाती है, यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। नॉर गेट और गेट आप लोग पढ़ चुके होंगे ऑप्टिक्स, ठीक है, सॉरी मॉडर्न फिजिक्स वहाँ पे पढ़े होंगे नॉर गेट और गेट। तो पूछ रहा है कि नॉर गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है? नॉर गेट का जो बुलियन व्यंजक होता है वो बराबर होता है, वाई जो होता है वो बराबर होता है a प्लस बी का बार के बराबर होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 41 देखते कि अर्ध तरंगी दृष्टिकरण में 50 हर्ट्ज के निवेश आवृत्ति के लिए निम्नलिखित में कौन सही निर्गम आवृत्ति है? निम्नलिखित में कौन सही निर्गम आवृत्ति है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 41 का बी, यानी 50 हर्ट्ज के क्या होगा, बराबर होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 50 हर्ट्ज होगा। ठीक है,
यानी ऑप्शन नंबर बी। पूछ रहा है कि द्विधारी संख्या 4102 का दार्शनिक संख्या निम्नलिखित में कौन है? इसका कौन है? तो बताइए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? बी होगा 30। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी होगा 30। ठीक है, आपको पता होगा बाइनरी नंबर निकालने आता ही होगा कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो मुझे बताने की तो जरूरत होगी नहीं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, निकालने बता दे क्या आपसे हो जाएगा? कुछ नहीं है, निकालने का जो तरीका होता है बाइनरी ऑप्शन हमेशा इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से ये कितने बार में लगा? 15 बार में लगा। तो यहाँ पे इसके बदले कितना लिखा गया? 0 पूरा पूरी लग गया तो 0। फिर इसको 2 से कितने बार में लगा? 7 बार में। यहाँ पे कितना आया? 1, क्योंकि एक बच रहा है, पूरा पूरी नहीं लग रहा। फिर 2 से लगा कितने बार में? 3 बचा 1, फिर यहाँ लगाएगा, फिर से लगेगा 2 से, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1, यानी 1 कितने बार? 4 बार। और 0 कितने बार? 1 बार। यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या है? 30 का ही क्या होगा? 42। सॉरी 42 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा 30। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? करेक्ट, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ गुलाम के बराबर होता है। आप लोग पहले से भी जानते हो, क्लास 10 में भी इसके बारे में पढ़े होंगे, तो आपका इसका उत्तर आपको पता होगा ऑलरेडी। आइए क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या होगा? अपसल नोट कितने के बराबर होता है? अपसल नोट जो होता है वो बराबर होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर। द्विध्रुव आघूर्णन के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? निम्नलिखित में कौन सही है द्विध्रुव आघूर्णन के लिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है, हमको पता है कि एक डिवाइस जो होता है बराबर होता है 10⁻30 सेंटीमीटर के। यानी आप देखिए कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में। आइए 46 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा? चित्र ए और बी के बीच समतुल धारिता। अब हमको पता है कि कैपेसिटर है, धारिता कैपेसिटर है कि, तो उसको उस श्रेणी में कैसे जोड़ते हैं और आपका पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, ये अगर वो आपको पता होगा तो ये आपका आंसर क्या होगा? आसानी से निकल जाएगा। तो मुझे तो पता है, इसको निकालेंगे तो ये आपका निकल के आएगा C/3, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो हमको पता है कि जो 1 एम्पियर होता है वो बराबर होता है 10⁻³ माइक्रो एम्पियर के, 10⁻³ माइक्रो एम्पियर के। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? हमको पता है धारा घनत्व जो होता है, जो धारा का जो घनत्व होता है, डेंसिटी, जो करंट डेंसिटी होता है वो बराबर होता है I/A के। यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए 49 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रतिरोध के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? प्रतिरोध के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? तो हमको पता है कि जो रेसिस्टेंस होता है वो बराबर होता है रो इंटू एल अपॉन ए के बराबर होता है। जो रेसिस्टेंस होता है बराबर होता है रो इंटू एल अपॉन ए, एल लेंथ, ए क्या? एरिया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है चित्र में आई का मान बताइए। एक यहाँ पर चित्र दिया गया 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 10 एम्पियर। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कितना करंट पास होगा। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो आपका होगा 40 एम्पियर का करंट यहाँ पे क्या होगा? पास होगा। 40 एम्पियर का करंट यहाँ पे क्या होगा? पास होगा। यानी जो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, आइए 51 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते। विभव मापी से निम्नलिखित में कौन मापा जाता है? विभव मापी से निम्नलिखित में कौन मापा जाता है? तो ये जो ईएमएफ होता है, सेल का ईएमएफ मापा जाता है, सेल का ईएमएफ मापा जाता है, यानी सेल का ईएमएफ ऑप्शन नंबर सी। पूछ रहा है कि 1 किलोवाट आवर कितने के बराबर होता है? अब ये आप सभी को सबको पता है कि 1 किलोवाट जो होता है वो बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के क्या होता है? बराबर होता है। यानी आपका जो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टेस्ला होता है, एक टेस्ला कितने के बराबर होता है? हम लोगों को पता है कि एक टेस्ला जो बराबर होता है 1 वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी। पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 54 कि चुंबकीय फ्लक्स फाई किसके बराबर होता है? चुंबकीय फ्लक्स फाई जो होता है वो कितने के बराबर होता है? जो फाई जो होता है वो बराबर होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के बराबर होगा। अब देखिए कौन सा ऑप्शन इससे मैच करा? ऑप्शन नंबर ए। आइए
क्वेश्चन नंबर 55 का सॉल्यूशन देखते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग का जो वेग होता है वो बराबर होता है स्क्वायर रूट अंडर म्यू नॉट इनटू ऑप्शन नोट के, यानी जो सी होता है बराबर होता है 1 बाय स्क्वायर रूट अंडर म्यू नॉट इनटू ऑप्शन नोट। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 56 का सॉल्यूशन देखते हैं कि फोटोन का ऊर्जा होता है, फोटोन का ऊर्जा किसके बराबर होता है? तो जो फोटोन का जो एनर्जी होता है वो बराबर होता है एच इंटू न्यू के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होता है? तो हम लोगों को पता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट अभी जस्ट ऊपर देखे है कि वो बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल के बराबर होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फिर से देखिए एक बाइनरी ऑपरेशन का एक क्वेश्चन आ गया, पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 58 में कि इनमें से कौन सही, इनमें से कौन सही है। अगर आप देखिएगा अच्छे से तो इसका जो करेक्ट होना चाहिए वो आपका ए का, क्योंकि 7 का हम निकालते हैं, 7 का बाइनरी ऑपरेशन निकालते हैं, तो 2 से 2 तिया 6 बचा 1, तो 1 यहाँ लिखा गया। फिर ये देखिए 3 है तो कितने बार में 2 1 जा 2 बचा यहाँ 1, कितने बार में लिखा है 1, यानी 1 1 1 कितना आया 3, 1 1 1 कितना आया 3। अभी देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसे, ऑप्शन नंबर ए, यानी 58 का सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। पूछ रहा है द्विधारी योग के लिए निम्नलिखित में कौन सही नहीं है, द्विधारी योग के लिए निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? तो आपको पता है कि 1 + 1 बराबर नहीं होता, 1 0 + 0 0 होता, 1 + 0 1 होता है, तो कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? 1 + 1 बराबर 1, ये सही नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी ऊंचाई ट्रांसफर में यदि प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडली में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं तो इनमें से कौन ऑप्शन सही होगा? तो हमको पता है कि N2 जो होता है, NT जो होगा वो बराबर होगा N1 के, यानी ये आपका कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन वर्णक्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? हाइड्रोजन वर्णक्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? तो इसका जो सही उत्तर होगा बामर श्रेणी, इसका जो सही उत्तर होगा बामर श्रेणी, यानी ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो इसकी शक्ति कितनी होगी? इसकी शक्ति भी 1 डायोप्टर होगी। हमको पता है कि जो P होता है, जो डायोप्टर होता है बराबर होता है 1 बाय फोकल लेंथ के, और चूंकि ये 1 मीटर है तो ये भी कितना होगा 1, और चूंकि हमको पता है कि जो लेंस का जो क्षमता होता है, उसकी जो पावर होता है, वो उसका जो यूनिट होता है डायोप्टर, यानी P जो होगा वो 1D के बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी के बराबर होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो इसका जो सही उत्तर होगा, हमको पता है कि एफ ई जो होता है ग्रेटर देन होता है एफ नोट के। अब आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन किससे मैच करा, ऑप्शन नंबर बी से मैच करा, यही आपका क्या है सही उत्तर है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 64 का सॉल्यूशन देखते हैं कि पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण कितना होता है? पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का जो कोण होता है वो बराबर होता है μ-1 इंटू ए के बराबर होता है, μ-1 इंटू ए के बराबर होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी उसका सही ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए 65 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन में निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि नहीं बदलता है? यानी बोल रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन में क्या नहीं बदलता है? तो देखिए बदलता है क्या क्या, तीव्रता बदल जाता है, वेग बदल जाता है, तरंगदैर्ध्य बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति चेंज नहीं होता। यानी पूछ रहे हैं यहाँ पे कौन नहीं बदलता है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर पूछता क्या क्या बदलता है तो तीव्रता बदल जाता है, वेग बदल जाता है, तरंगदैर्ध्य बदल जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हवा में प्रकाश का वेग va और पानी में प्रकाश का वेग vw है तब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हमको पता है कि जो प्रकाश का वेग होता है वो ग्रेटर देन होता है जो प्रकाश का वेग हवा में होता है भी है वो ग्रेटर देन होता है प्रकाश का वेग पानी में, यानी जो प्रकाश का वेग हवा में होता है वो ज़्यादा होता है पानी में प्रकाश के वेग के, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 67 का सॉल्यूशन देखते हैं कि जल के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है? जल के लिए जो क्रांतिक कोण होता है वो होता है 48.75 डिग्री के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 68 का सॉल्यूशन, रचनात्मक व्यतीकरण के लिए कलांतर होता है। रचनात्मक व्यतीकरण के लिए कलांतर कितना होता है? तो रचनात्मक व्यतीकरण के लिए जो कलांतर होता है, जो फाई होता है वो बराबर होता है 2 इंटू एन इंटू पाई के, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है सही उत्तर है। आइए
क्वेश्चन नंबर 69 देखते। प्रकिरणित प्रकाश की तीव्रता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? प्रकिरणित प्रकाश की तीव्रता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो हमको पता है कि आई जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/λ के पावर 4, यानी जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए आज हमारा मॉडल पेपर फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव का आखिरी क्वेश्चन। आप लोगों को पता है कि फिजिक्स से टोटल ऑब्जेक्टिव, सॉरी फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो कोई भी पेपर से क्लास 12 में टोटल 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पेपर में दिया जाता है, लेकिन उसमें से सिर्फ हमको 35 ही क्वेश्चन का क्या करना है, सवाल का जवाब देना है। ठीक है, सिर्फ 35 क्वेश्चन का सवाल का जवाब देना है और एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर है, तो 35 क्वेश्चन के लिए 35 नंबर। तो ये हमारा जो 17वां और आखिरी क्वेश्चन है कि कांच के समांतर सतह की पट्टी का फोकस दूरी होता है, इसका जो फोकस दूरी होता है वो इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है, यानी इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको हमारा क्लास पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।